Good morning, students. Students, in previous module, we have completed chapter number 7. Today, let's start with chapter number 8, Winds, Storm and Cyclone. इस चैप्टर में हमें टू नेचुरल डिजास्टर, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में स्टडी करना है. स्टार्टिंग में हमें इस चैप्टर में एयर की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, राइट. प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो हमें स्टडी करना है. फिर हम देखेंगे विंड करंट कैसे जनरेट होता है, राइट. तो उसके लिए टू सिचुएशंस है, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स एंड अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर ऑफ ओशंस, राइट. तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे. इसके बाद देखेंगे थंडरस्टॉर्म, हैजर्ड्स ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. सेम वैसे साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, राइट. और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर ध्यान में रखने हैं वो हम देखेंगे. ऑलराइट. Rain, thunder, lightning, wind, storm, cyclone and etc. are two natural phenomena that periodically taken place in a nature. Rain है, thunder है, lightning है, wind है, storm, cyclone ये natural phenomena है जो periodically होता है nature में. Right? In this chapter, we will learn about this phenomena. Before this, we should understand the properties of air due to which this phenomena take place. उसके पहले air की properties study करनी है, किसकी वजह से ये होता है, right? Air around us. Air is a mixture, colorless, odorless and tasteless gas. राइट आपको ये पता ही है, एयर इज अ मिक्सचर है, राइट. मिक्सचर है, वो सिंगल कंपाउंड नहीं है, वो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस है, राइट. गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, राइट. अर्थ के सराउंडिंग एरिया में जो एयर का लेयर है, राइट, उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर, राइट. आपको पता ही है एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बायोस्फियर. ओके, यहाँ पे इसमें पढ़ चुके हो. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ इक्वल टू वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे, राइट. जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई या बैठी हूँ तो हम कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट. हमारा वेट है, राइट. तो वेट के हिसाब से पर यूनिट एरिया के हिसाब से एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. हमारे अगर मैं खड़ी हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, राइट, तो आपके ऊपर भी एयर का प्रेशर लग रहा है, बिकॉज हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है एंड बाहर का जो एयर का प्रेशर है, राइट, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता है. The pressure exerted by air present in atmosphere is called atmospheric pressure. जो प्रेशर एयर से लगता है, राइट, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उससे जो प्रेशर लगता है उसको बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. There are two situations या two important property of air which are given below. Air की two important property है. First one, air exert pressure and air expand on heating and contract on cooling. ये दोनों हमें डिटेल में स्टडी करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट प्रेशर इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशन. एयर डिफरेंट वे से डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करता है. सम एग्जांपल टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर आर एज फॉलो. कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. First one, it is easier to ride a bicycle in the direction of wind because wind exerts a pressure on us in the same direction. देखो, अगर आप बाइसिकल चला रहे हो तो विंड की डायरेक्शन में अगर चलाओगे तो इजी होगा आपको बाइसिकल चलाने में. बट अगर विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, इन विच अवर बाइसिकल इज मूविंग and make our bicycle move faster. On other hand, we find difficult to ride a bicycle against the direction of wind because wind exerts a pressure on us in opposite direction in which our bicycle is moving. अगर opposite direction में आप wind के opposite direction में अगर बाइसिकल चलाओगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन से एयर का प्रेशर लग रहा होता है हमारे ऊपर, राइट. सिमिलरली, सेकेंड एग्जाम्पल, सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन अ डायरेक्शन ऑफ विंड. जो सेल बोट होती है, राइट, अगर आप पवन की डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको ईजी रहेगा चलाने में. While it is very difficult to row a sailboat against the direction of wind. The above example show moving air और विंड एक्सर्ट अ फोर्स या प्रेशर ऑन अ ऑब्जेक्ट. ये एग्जांपल किसके है, ये मूविंग एयर है, विंड जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर. फॉर दैट यू आर गिवन एक्टिविटी 1 टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. उसके लिए टीन कॉक, ट्रिपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, कोल्ड वाटर एंड वायर कोस चाहिए. आपको क्या करना है, आपको एक पानी का मग लेना है,
राइट। आपको एक टीन कैन लो, पोर अ फुल ऑफ वाटर इन अ बिग टीन कैन। आपको टीन कैन लेना है, उसके अंदर पानी से फुल कर देना है। हीट द वाटर इन द कैन बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर। फिर जो टीन कैन के अंदर जो पानी है वो बंसन बर्नर की हेल्प से हीट करना है। बॉयल द वाटर व्हेन स्टीम कम्स आउट फ्रीली। कहाँ तक आपको पानी को बॉयल करना है? जब स्टीम बाहर आना स्टार्ट कर दे। स्टॉप हीटिंग एंड इमीडिएटली स्क्रू द कैप ऑन इट। अभी क्या करना है? हीटिंग करना बंद कर देना है एंड स्क्रू द कैप ऑन इट। Right. Remove the can from the tripod stand and place it in the sink with help of thick towel. Pour cold water from a tap on the hot tin can. फिर क्या करना है? आपने जो टिन कैन जिसमें पानी गर्म था उसको इमीडिएटली आपको जो ठंडा पानी है, राइट, वो वाला नल है वहाँ पे लेके जाना है और डायरेक्टली उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। ऑब्जर्वेशन, टिन कैन गेट क्रस्ट एज इफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड has crushed it. Reason, when water is boiling, steam is formed in the tin can. Pressure on air outside and the steam pressure inside the tin can are the same and hence cannot get crushed. देखो पहले क्या था, टिन कैन लिया था, उसमें जैसे वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ, राइट, स्टीम निकलना स्टार्ट हुआ, तो अंदर जो स्टीम का प्रेशर है एंड टिन कैन के जो बाहर का प्रेशर है वो दोनों सेम था। बट जैसे आप उसको कोल्ड वाटर के नीचे रख दोगे तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वाटर जो स्टीम थी वो कंडेंस हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, बट बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए टिन कैन क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। आपको पता है प्लास्टिक में भी ऐसा होता है, शेप चेंज हो जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है। स्टीम, this steam push all the airs from inside, right, when can is kept and cold water is poured over it। अभी क्या किया है यहाँ पे देखो, अभी जैसे हम नल के नीचे रखेंगे, कोल्ड वाटर के नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे आपको कोक है वो क्या कर देना है, आपको बंद कर देना है। स्टीम जो इनसाइड अंदर जो टिन कैन के अंदर जो स्टीम थी वो कंडेंस हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टीम का कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाएगा, ऑलमोस्ट प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। बट बाहर है का जो प्रेशर है वो लार्जर है, राइट, कंपेरिजन टू इनसाइड। ओके, इसीलिए ये अंदर की साइड उसका शेप चेंज हो जाता है, इट मीन्स क्रस्ट हो जाती है। सो कंक्लूड, एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, हमारे सराउंडिंग एरिया में जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, second property, air expand on heating and contract on cooling. Air expand on heating because when air is heated, its volume increase and it occupy a bigger space. We say that air expand on heating. जब air को आप heat करते हो तब expand होती है because उसका volume बढ़ जाता है, वो ज़्यादा space occupy करती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि air को heat करते हो तो वो expand होती है। Air contract on cooling because air is cooled, volume decrease and occupy a smaller space. जब आप एयर को कूल करते हो तब वो कंडेंस हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड स्मॉलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। वी कैन से दैट एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। टू ऑब्जर्व द अबव फैक्ट, लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्टिविटी 2, टू शो दैट एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। फॉर दैट यू नीड अ बॉइलिंग ट्यूब, रबर बलून, 2 बीकर, हॉट वाटर, स्टिकिंग टैप, आइस एंड कोल्ड वाटर। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, फिर 2 बलून्स लेने हैं, राइट। 2 बॉइलिंग ट्यूब ली है हमने और 2 बलून्स लिए हैं। ओके, अभी क्या करना है, फिट इट टाइटली ओवर अ नेक ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब की जो नेक होती है वहाँ पे फिट करना है और स्टिकिंग टेप की हेल्प से वहाँ पे लगा देना है, राइट, फिट कर देना है। टेक अ सम हॉट वाटर इन अ बीकर, प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द हॉट वाटर फॉर सम टाइम, राइट। देखो यहाँ पे ये बॉइलिंग ट्यूब ली थी, यहाँ पे रबर बलून लगा दिया है। ओके, अभी इस ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब को अंदर बॉइलिंग ट्यूब है तो अंदर कुछ है नहीं, बट अंदर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसको हम जो बीकर लिया है, बीकर में कौन सा वाटर, हॉट वाटर डाला है, उसके अंदर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बलून है वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, मीन्स फूल जाएगा। बिकॉज ये क्यों हुआ, यहाँ पे जो एयर थी बॉइलिंग ट्यूब में वो हीट होने की वजह से क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, राइट। तो ये सारी रेश एयर है वो यहाँ पे रश हो गई, इसलिए वो फूल गया, राइट, इन्फ्लेटेड हो गया। फिर सेम बॉइलिंग ट्यूब को आप एक बीकर में कोल्ड वाटर लेना है और उसके अंदर डाल देना है आइस वाटर, आइस कोल्ड वाटर है उसमें। ओके, तो ये जो बलून इन्फ्लेटेड हुआ था वो डिफ्लेटेड हो जाएगा, राइट, बिकॉज जो एयर थी वो एक्सपांड हुई थी, उसको आपको आइस कोल्ड वाटर में डालोगे तो वो कंडेंस हो जाएगी। ओके, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, व्हेन यू पुट अ बॉइलिंग ट्यूब इन अ
With a balloon fixed in a neck in a hot water, the balloon get inflated. This is because air present in boiling tube get heated and expand. Its volume increase. When you put the boiling tube with the inflated balloon fixed in a neck in ice cold water, you see that balloon get deflated. This is due to reason that air present in boiling tube get cooled and contract and its volume decreases. Conclusion: air expand on heating and contract on cooling. ओके, तो एयर को आप हीट करोगे तो एक्सपांड होगी, कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होती है. नेक्स्ट वन, हॉट एयर लाइटर देन कोल्ड एयर. नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है, हॉट एयर है वो लाइटर होती है कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे.